बछड़े चराने के लिए गए भगवान अपने मित्रों के साथ में। इधर अघासुर नाम का दैत्य आ गया, कंस के द्वारा भेजा गया है। अघ माने होता है पाप। इसने सर्प के रूप में आया, इतना विशाल का मुंह इसने फाड़ लिया कि नीचे का जो धड़ है अपने मुख का जमीन से लगा दिया, ऊपर को आकाश से लगा दिया। सभी ग्वाल बाल जो हैं, श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस अघासुर को भगवान ने मारा है आज, लेकिन इस बात की शिकायत 1 वर्ष के बाद मैया यशोदा से की है। जो ही कहा कि 1 वर्ष के बाद, क्योंकि यह सोई भगवान सुनाने लगे कि अघासुर नाम का दैत्य जब कंस ने भेजा है, अघासुर नाम के दैत्य को जब भगवान ने मार दिया, मारने के बाद में भगवान एक जगह बैठे हैं, तो भगवान ने कहा कि मैं श्रीदामा के यहाँ का भोजन करूंगा। जब भगवान ग्वाल वाल बने, बछड़ों को चराने आए, तो अपने यहाँ से भोजन कभी लेकर के नहीं आए। सारा जब वो भोजन करते थे तो अपने मित्रों से मांग मांग करके भोजन करते थे, इसलिए कहीं ये न लग जाए मेरे मित्रों के कि मैं बड़े घर का बेटा हूं। तो भगवान ने कहा कि आज मैं श्रीदामा के यहाँ का भोजन करूंगा। और श्रीदामा पूर्णमासी का बेटा है, और पूर्णमासी इतनी गरीब है कि महाराज उसके यहाँ खाने के लिए एक दाने का तिनका भी नहीं। लेकिन भगवान ने कह दिया कि मैं आज इसी के यहाँ का भोजन करूंगा। अगर भोजन कराएगा तो करूंगा, नहीं कराएगा तो मैं आज भूखा ही रहूंगा। सारी सभा में जब उससे भोजन की कामना की तो श्रीदामा दौड़ा दौड़ा अपनी माता पूर्णमासी के पास में आया और माता से कहा कि माता, आज कृष्ण ने मेरी सभा में बहुत ही इज्जत की। क्या? कि मुझसे खाने के लिए कुछ मांगा है। मैया ने कहा कि उस कृष्ण से तू ये कह देते कि कृष्ण, मैं तेरे यहां से खुद भोजन मांग करके प्राप्त करता हूं, खाता हूं, अपने उदर की पूर्ति करता हूं, तो मैं तुझे कहां से दे दूंगा। अब तो वो बोले, ना मुझे दीजिए, मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया मुझसे आज कुछ मांग रहा है पहली बार। मैया ने कहा कुछ है ही नहीं, लेकिन बार बार जब कहा तो मैया ने कहा कि बेटा अंदर जाके झींके में देख ले, कुछ हो तो ले जाना। सीधा मां अंदर गया, झींके में झांक करके देखा तो महाराज उसमें कड़ी मिल गई उसे। कहा कि मां इसमें कड़ी रखी है। मैया ने कहा कि बेटा इसमें कई दिन की कड़ी रखी है, इस कड़ी को गोविंद को मत खिलाना, क्योंकि जब इस कड़ी को वो खाएगा, जबकि उसका मन नवनीत के समान मक्खन जैसा उसका मन है, और जब इस कड़ी को वो खाएगा तो उसका मन खट्टा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो नहीं माना, लेकर के चला कि कुछ भी हो मैं उसको अर्पण अवश्य करूंगा। भगवान को कुछ भी अर्पण कर दो, भाव से कर दो, भगवान उसे ही स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ये नहीं कहते मुझे 56 भोग दो। भगवान कहते हैं एक रोटी का ग्रास ही मुझे दे दो, मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे 56 प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हारे अंदर का प्रेम देखता है, तुम्हारे अंदर आखिर प्रेम कितना है, भाव देखता है। लेकर के जैसे ही वो चला, झाड़ियां मिल गईं। उसने कड़ी को सूंघ करके देखा, और जैसे ही सूंघ करके देखा तो उसमें महाराज खट्यान आ रही थी। कड़ी में कई दिन की रखी थी। उसने कहा, मन में सोच लगा कि मेरी माता ने ठीक कहा है कि अगर इसको खाना पिएगा तो उसका मन खट्टा हो जाएगा। उसने कहा कि अगर इस कड़ी को मैं फेंकता हूं तब भी आ जाएगा, देख लेगा, इससे अच्छा है कि इस कड़ी को मैं ही पी लेता हूं, चाहे मेरा ही मन क्यों ना खट्टा हो जाए। तो उसने गटक गटक करके उस कड़ी को पी लिया। भगवान ने कहा कि अभी तक श्री रामा नहीं आया। भगवान के कानों में गटक की आवाज पड़ी। भगवान ने कहा कि यहाँ गटक गटक कौन कर रहा है, देखो चल करके। भगवान झाड़ियों के पीछे आए तो देखा श्री रामा ने सारी जो कड़ी लाया था कटोरे में वो पीरी सारी पी ली। भगवान ने कहा कि मेरे लिए जो भोजन लाया, मेरा भोजन कहाँ है। इसने कहा कि मेरे यहाँ भोज था ही नहीं, कड़ी कई दिन की रखी थी, वो खट्टी हो गई थी, मैंने वो पीली, कहीं काना तेरा मन खट्टा हो जाता उसको पी करके। लेकिन जब उसने कड़ी पी थी तो सारे मुखार मंडल पर कड़ी फैल गई थी। भगवान ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तेरे यहाँ का भोजन करूंगा तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, अब क्या करूं। सीधा मां ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं, अब क्या किया जाए।
तो जो कड़ी उसके मुखार मंडल पर फैली थी, भगवान ने अपनी जिह्वा निकाल करके और उसके मुखार मंडल से कड़ी को चाटना प्रारंभ कर दिया।